जय हिंद। इससे पहले हमने आपको ह्यूमन बोन्स मतलब मानव हड्डियां पार्ट 1 अपेंडिकुलर बोन मतलब उपांगी कंकाल के बारे में जानकारी दी थी, जिसकी संख्या 126 होती है। और देखिए इस वीडियो में हम उस पिछले वाले उस उपांगी कंकाल के हड्डियों को दोहरा लेते हैं। जैसे देखिए हमारा हाथ में जो ऊपर वाला भाग है इसमें एक हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। जब इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दो हड्डियां पाई जाती है। कितनी? दो। एक रेडियस, दूसरा अल्ना। रेडियस यह अंगूठे की तरफ गई होती है और अल्ना यह अंगुलियों की तरफ गई होती है। किसकी तरफ? अंगुलियों की तरफ। अब देखिए क्या है? कार्पल। क से कलाई और क से कार्पल। इनमें हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अब कार्पल के आगे क्या है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल इनमें हड्डियों की संख्या 5 होती है और इसे हम हथेली कहते हैं। क्या कहते हैं? हथेली कहते हैं। अब देखिए मेटाकार्पल के आगे फ्लेंजिस। फिंगर से फ्लेंजिस। इनमें अंगुलियों की संख्या इनमें हड्डियों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। देखिए एक उंगली में 3 हड्डियां होती है तो इसके हिसाब से 15 होना चाहिए, लेकिन अंगूठे में एक हड्डी कम होती है। कितनी हड्डी कम होती है? अंगूठे में एक हड्डी कम होती है, इसलिए हमारे फिंगर में हड्डियों की संख्या 14। अब देखिए इसे हम जोड़ लेते हैं। क्या है हमारा? ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, 3, 8 3 कलाई में 8 हड्डियां, 8 3 11, 11 हथेली में 5, 11 5 11 5 16 16 16 14 हमारी 30 हड्डियां। एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में कितनी हो गई? 7 हड्डियां। अब देखिए हमारे साथ फिर से दोहराइए। क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। अब देखिए हमने हाथ के हड्डी बारे में जानकारी दे दी। अब देखते हैं पैर की हड्डियां। पैर की हड्डियां देखिए फीमर, जांघ की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। जब उसके नीचे जाएंगे तो हमारा क्या है? कटोरी जैसा हड्डी होता है जो हमेशा घूमता रहता है, इसे हम पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला। देहात में सब लोग इसे घुटना कहते हैं, पटेला। अब देखिए पटेला के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें टिबिया और फिबुला कहते हैं। टिबिया यह चमकीली हड्डी होती है। क्या होती है? यह चमकीली हड्डी होती है और यह हमारे अंगूठे की तरफ गई होती है। किसकी तरफ गई होती है? अंगूठे की तरफ। और फिबुला यह हमारे अंगुली की तरफ गई होती है। अब देखिए इसके आगे जाएंगे तो हमारा क्या है? टार्सल। ट से टांग और ट से टार्सल। ट से टांग और ट से टार्सल। जिस तरह हाथ में क से कार्पल, जिस तरह हाथ में क से कलाई और क से कार्पल, उसी तरह पैर में ट से टांग और ट से टार्सल। देखिए जो टार्सल है इसमें हड्डियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। क्यों? क्योंकि हमारा हड्डी पटेला एक्स्ट्रा बढ़ गया होता है, इसलिए टार्सल की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। अब देखिए टार्सल के आगे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा? मेटाटार्सल। टार्सल के आगे मेटाटार्सल, जिसे हम पंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजा कहते हैं। अब देखिए मेटाटार्सल के आगे क्या होगा हमारा? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज फिंगर से फ्लेंजिज। जिस तरह हमारे हाथ में फिंगर से फ्लेंजिज, उसी तरह हमारे पैर में फिंगर से फ्लेंजिज। इनमें भी हड्डियों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। अब देखिए हम इन हड्डियों को जोड़ लेते हैं। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1। कितना हो गया? 4 8 4 7 11 11 5 16 16 14 30। तो एक पैर में 30 60 120 हड्डियां हो गई 60। अब देखिए पैर की हड्डियों को हम फिर से दोहरा लेते हैं। क्या है हमारा? फीमर, पटेला, टिबिया यह हमारे अंगूठे की तरफ गई होती है। फिबुला यह हमारे अंगुलियों की तरफ गई होती है। टार्सल, ट से टांग और ट से टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। अब देखिए एक पैर में 30 तो कितनी हो गई? 60 60 120 हड्डियां हमने देख ली। अब देख सिर्फ 6 हड्डियां देखना रह गया और उसे भी हम देख लेते हैं। अब देखिए पेल्विक। प से पैर और प से पेल्विक। इसे हम हिंदी में श्रोणी मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला। और देहात में सब लोग इसे कमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमर बोलते हैं। ये हमारे पैर से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ये हमारे पैर से जुड़ी होती है और इनमें हड्डियों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब देखिए कैल्विक। क से कॉलर और क से कैल्विक। क से कॉलर और क से कैल्विक। इसे हम हिंदी में हंसली कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसली कहते हैं। इनमें भी हड्डियों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब देखिए कैल्विक के बाद स्केपुला। स्केपुला इसको हम हिंदी में
अंश मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश मेखला कहते हैं। देहात में सभी लोग इसे पखुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पखुरा बोलते हैं। देखिए जब अपने हाथ को उठाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी सी हड्डी होती है। क्या होती है? बड़ी सी हड्डी होती है जिसे हम पखुरा कहते हैं। इनमें भी हड्डियों की संख्या 2 होती है, इसलिए 2 पैल्विक, 2 कैल्विक और 2 स्केपुला, इनकी कितनी हो गई? 6 हड्डियां। तो 60 120, 120 प्लस 6 126 हड्डियां हमने देख ली। अब देखते हैं हम एक्सियल बोन। क्या देखते हैं? एक्सियल बोन। इसको हिंदी में हम अक्षीय कंकाल कहते हैं और इनमें हड्डियों की संख्या 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। और यह अंदरूनी कंकाल होते हैं। क्या होती हैं? यह अंदरूनी कंकाल होती हैं और यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण व नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं। किसकी रक्षा? महत्वपूर्ण व नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं, जैसे कि फेफड़ा, हृदय, लीवर, मस्तिष्क, कान, आंख आदि बहुत सी चीजों की यह रक्षा करती हैं, इसलिए हम इसे एक्सियल बोन या अक्षीय कंकाल कहते हैं। अब देखिए जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए मेरुदंड। मेरुदंड यहाँ एक हमारे पीछे एक हड्डी होती है जो हमारे गर्दन से लेकर नीचे तक गई होती है। इसे हम मेरुदंड, बैकबोन, स्पाइनल या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकबोन, स्पाइनल या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और यह हमारे गर्दन से लेकर नीचे तक गई होती है और इनमें हड्डियों की संख्या 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। लेकिन शिशु में इसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अब देखिए रिब्स। रिब्स मतलब पसली। पसली में हड्डियों की संख्या 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। देखिए रिब्स। रिब्स को हम हिंदी में पसली कहते हैं। क्या कहते हैं? पसली कहते हैं। इनमें हड्डियों की संख्या 24 होती है, लेकिन 4 ऐसी हड्डियां होती हैं जो कि खुली होती हैं। क्या होती हैं? खुली होती हैं और उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। देखिए पसली में से 20 हड्डियां स्टर्नम से जुड़ी होती है और 4 हड्डियां खुली होती हैं। क्या होती हैं? 24 में से 20 स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और 4 खुली होती हैं, जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब देखिए सर। सर को हम इंग्लिश में हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। इनमें हड्डियों की संख्या टोटल 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। अब देखिए स्कल। स्कल को हम हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी। देखिए कभी कभी पेपर में यह भी पूछ देता है स्कल मतलब खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए स्कल मतलब खोपड़ी, जो खोपड़ी है हमारी, इसमें हड्डियों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। और देखिए कान। एक कान में 3 हड्डी होती है। जो हमारा कान है, कान, इनमें हड्डियों की संख्या 3 होती है। 3 इस बगल कितनी हो गई? 6 हड्डियां हो गई। अब देखिए हयात बोन। हयात बोन में हड्डियों की संख्या 1 होती है। ये हमारा एक हड्डी होता है हयात, जिसे हम हयात बोन कहते हैं। और जो हमारा जीभ का लास्ट वाला भाग है, ये इसी हयात बोन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? इसी हयात बोन से जुड़ा होता है। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि आप फिल्म देखते हैं तो जब फिल्म में किसी को फांसी चढ़ाया जाता है तो उसका हयात बोन क्या हो जाता है? टूट जाता है। हयात बोन टूट जाता है तो वो आदमी सांस नहीं ले पाता तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जीभ भी बाहर निकल जाता है, इसीलिए। अब देखिए क्रेनियल। क्रेनियल को हम हिंदी में कपार कहते हैं। क्या कहते हैं? कपार। क्या? कपार। और इसमें हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। सिर्फ हमारे कपार में हड्डियों की संख्या 8 होती है। अब देखिए चेहरे में हमारे 14 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 14 हड्डियां। जिस तरह हमारी फ्लेंजिज मतलब फिंगर में हड्डियों की संख्या 14 होती है, उसी तरह हमारे चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। देखिए 14वीं के चांद को बिगाड़ने के लिए, जो हमारा 14वीं का चांद है, इसे बिगाड़ने के लिए सिर्फ 14 हड्डियों को बना, मतलब 14 हड्डियां मिलाकर एक मुट्ठा बना लेंगे और अगर इस 14 से इस 14 पर वार करेंगे तो ये वाला 14 बिगड़ जाएगा। अब देखिए हमने चेहरे तक तो देख लिए। अब देखिए कान में जो 3 हड्डियां पाई जाती हैं उनके नाम। जो कान है हमारा, उनमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं, उनके नाम, जिसे हम शॉर्टकट में EMIS कहते हैं। क्या कहते हैं? EMIS। देख लीजिए, M से मेलियस, I से इंकस, S से स्टेप्स। क्या हो जाएगा? मेलियस, इंकस, स्टेप्स, जिसे हम शॉर्टकट में EMIS कहते हैं। क्या कहते हैं? EMIS कहते हैं। अब देखिए हमने आपको यह बता दिया चेहरे तक। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अब हम इसके आगे बताते हैं। देखिए जो प्रश्न में पूछा जाता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो उसे आप ध्यान से
सुन लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट करना है तो कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिए। अब देखिए छाती में हड्डियों संख्या 25 होती है, जिसे हम सीना कहते हैं। देखिए हमने तो आपको बताया था रिब्स में हड्डी संख्या 24 होती है, तो 25 कैसे? देखिए जो हमारा रिब्स है, पसली, ये स्टर्नम से जुड़ा होता है। स्टर्नम से 20 हड्डियां जुड़ी होती हैं और 4 फ्लोटिंग रिब्स मतलब ये खुली होती हैं। तो हमारा क्या हो गया 25 हड्डियां। इसलिए जब कोई पूछता है कि आपके सीने या छाती में कितनी हड्डियां हैं तो आपको 25 बताना है। कितना बताना है? 25। देखिए जब सबसे मजबूत अंग पूछेगा तो आपको याद रखना है दांत का इनामेल। यह सबसे मजबूत अंग होता है, न कि सबसे मजबूत हड्डी। क्या है? यह अंग है, ये हमारे हड्डी में नहीं आता। जो दांत है ये हमारे हड्डी में नहीं आता, इसलिए यह एक अंग है। अब देखिए संधि हड्डियां जहां आपस में मिलती हैं उसे संधि कहते हैं। देखिए जो हमारी हड्डियां जहां आपस में मिलती हैं उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि हमारे देखिए हड्डी है, ये हमारा यहाँ पर आके मिली हुई है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये हमारी इस पे आके मिली हुई है, इसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए मेरुदंड के अंदर कई नसें गई होती हैं, उसे मेरुरज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। देखिए जो हमारा मेरुदंड है इसके अंदर कई नसें गई होती है। क्यों? क्योंकि यह अंदर से खोखला होता है, इसलिए इसके अंदर कई नसें गई होती हैं जो हमारे ब्रेन से जाकर जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? ब्रेन से जाकर जुड़ी होती हैं। इसे हम मेरुरज्जु कहते हैं, न कि मेरुदंड। मेरुदंड से आप लोग याद कर लीजिएगा डंडा, और मेरुरज्जु से रस्सी। मेरुदंड से डंडा और मेरुरज्जु से रस्सी। अब देखिए कभी कभी यह भी कोई पूछ देता है कि सबसे ज्यादा हड्डी किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा हड्डी किसमें पाई जाती है? तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा हड्डी अंगुली में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अंगुली में पाई जाती है। आप सोचते होंगे कि आप लोग कैसे, क्योंकि हमारे सर में तो 29 हड्डियां पाई जाती हैं, तो सबसे ज्यादा हड्डी अंगुली में कैसे हुई? देखिए जो हमारा अंगुली है इसमें एक में 14, इसमें 14 और पैर में 14 होगी हमारी। अब देखिए 14 चौदह 28, 56। कितनी हो गई? 56 हड्डियां हो गई। इसलिए हमारी अंगुली में हड्डियां ज्यादा पाई जाती हैं। देखिए कभी कभी पेपर में अभी पूछ लेता है या फिर कोई व्यक्ति आपसे यह पूछता है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी हड्डी फीमर मतलब जांघ की हड्डी होती है। क्या होती है? जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं। यह शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। और देखिए सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान की स्टेप्स होती है, और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है? यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी? स्टेप्स। अब देखिए सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी कौन सी होती है? आपको याद रखना है सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी, शरीर में सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी टिबिया। कौन सी हड्डी? टिबिया की हड्डी। यह अंगूठे की तरफ गई होती है। किसकी तरफ? अंगूठे की तरफ गई होती है, मगर ये बहुत ही चमकीली होती है। क्या होती है? बहुत ही चमकीली होती है। और यह पैर की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? यह पैर की हड्डी होती है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया टोटल। अब देखते हैं, जोड़ लेते हैं कि कितनी हड्डियां हुई। अब देखिए 6 4 10, 10 11, 11 9 20, 20 20 40, 40 20 60, 60 20 80, 80 हड्डियां हमारी अच्छे कंकाल की हो गई। अब देखिए हमने आपको उपांगी कंकाल 126 हड्डियों के बारे में जानकारी दे दी थी अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हमने आपको अक्षीय कंकाल के 80 हड्डियों के बारे में जानकारी दे दी। तो हमारे टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 206 हड्डियां हो गई। देखिए हमने आपको ह्यूमन बोन्स मतलब मानव हड्डियां पार्ट 2 के बारे में जानकारी दे दी, और इसके अगले वीडियो में हम आपको समतापी, विषमतापी धमनी शिरा के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।